क्या आप जानते हैं कि आजादी मिलने के बाद भी लोग फिर से गुलाम क्यों बन जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़ाई में आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी का फल कोई और कैसे खा जाता है? और क्या आपको यह एहसास है कि आपका सबसे करीबी साथी ही एक दिन आपको मुसीबत में अकेला छोड़ सकता है? देखो, एक बात मैं पहले ही साफ कर देता हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, अगर तुम बस टाइम पास करने आए हो, तो अभी इसी वक्त ये वीडियो बंद कर दो। जाओ, वही 15 सेकंड वाले नाच गाने देखो जहां दिमाग नहीं, सिर्फ समय बर्बाद होता है। लेकिन अगर तुम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई चालाक इंसान तुम्हें मोहरा बनाकर खुद महलों में रहे और तुम्हें पूरी जिंदगी संघर्ष में झोंक दे, तो आज जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच को अंदर तक हिला देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी, जिसने यह दिखाया कि कैसे आम लोग चुपचाप इस्तेमाल होते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इस किताब का नाम है एनिमल फार्म और इसे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल। नमस्कार दोस्तों, सार सेतु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, एक खेत था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। उस खेत का मालिक इंसान था और वह जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वह उन्हें मारता था, उनसे बहुत काम करवाता था और ठीक से खाना भी नहीं देता था। सारे जानवर दुखी थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक रात एक बूढ़ा सूअर, जिसका नाम ओल्ड मेजर था, उसने सभी जानवरों को बुलाया। उसने कहा, हमारी सारी परेशानियों की असली वजह इंसान है। अगर हम इंसान को इस खेत से भगा दें तो हम आजाद हो जाएंगे और अपनी जिंदगी खुशी से जी सकेंगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत आ गई। कुछ दिनों बाद मौका मिला और सभी जानवरों ने मिलकर अपने मालिक को खेत से भगा दिया। अब खेत पूरी तरह जानवरों का हो गया था। सब बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा और सब बराबर रहेंगे। उन्होंने अपने खेत का नाम रखा एनिमल फार्म। जानवरों ने मिलकर कुछ नियम बनाए ताकि सब मिलजुल कर रहें। सबसे बड़ा नियम था, सभी जानवर बराबर हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी जानवर मेहनत करते थे और खुश थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ सूअर खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानने लगे। उनमें से दो सूअर थे, स्नोबॉल और नेपोलियन। स्नोबॉल चाहता था कि सबकी जिंदगी आसान बने, इसलिए उसने एक पवन चक्की विंडमिल बनाने का प्लान बनाया, जिससे काम कम हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन को सिर्फ ताकत चाहिए थी। उसने चालाकी से अपने पाले हुए कुत्तों को स्नोबॉल के पीछे लगा दिया और उसे खेत से भगा दिया। अब नेपोलियन अकेला नेता बन गया। उसके बाद नेपोलियन ने वही पवन चक्की का आइडिया अपना बता दिया और सभी जानवरों से बहुत ज्यादा काम करवाने लगा। जानवर दिन रात मेहनत करते रहे, क्योंकि उन्हें बताया गया कि वे अपने अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सच यह था कि धीरे धीरे सारी ताकत सिर्फ नेपोलियन और बाकी सूअरों के पास जा रही थी। जो भी जानवर सवाल पूछता, उसे डराया जाता या गद्दार कहा जाता। धीरे धीरे सूअरों ने नियम भी बदलने शुरू कर दिए। पहले नियम था कि सभी बराबर हैं, लेकिन अब वे अपने हिसाब से नियम बदलने लगे ताकि उन्हें ज्यादा फायदा मिले और बाकी जानवर कुछ बोल न सकें। खेत में एक घोड़ा था, बॉक्सर। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा कहता था, मैं और मेहनत करूंगा और नेता हमेशा सही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेत के लिए लगा दी। लेकिन जब बॉक्सर बूढ़ा और बीमार हो गया तो नेपोलियन ने उसे इलाज के नाम पर कसाई को बेच दिया और उस पैसे से सूअरों ने अपने लिए शराब खरीदी। समय के साथ सूअर पूरी तरह बदल गए। वे इंसानों की तरह चलने लगे, इंसानों के कपड़े पहनने लगे और उन्हीं के साथ बैठकर खाने पीने लगे। एक दिन बाकी जानवरों ने खिड़की से अंदर देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन इंसान है और कौन सूअर, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हो चुके थे। और आखिर में दीवार पर लिखा नियम बदलकर यह कर दिया गया, सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब लोग बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो वे खुद अपनी आजादी खो देते हैं। इसलिए हमेशा जागरूक रहना जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, सार सेतु आपका अपना परिवार है। हम चाहते हैं कि हर कोई सच्चाई को समझे और जागरूक बने। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। हमेशा याद रखिए, जागरूक रहना ही सबसे बड़ी जीत है।
धन्यवाद।